तो जो हम कल शुरू बात करो कर रहे थे हम्म उसमें एक तो ये पूछना था कि बात कह रहे थे ओशो भी, आपने भी कई बार कहा है वैसे भी, कि हम्म नीचे के तल जब तक शुद्ध नहीं होंगे, हम्म शरीर मन, हम्म उसके तो तब तक निर्विचार या आगे की यात्रा कठिन है। हम्म हम्म तो कैसे काम, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र को शुद्ध किया जाए, या हम्म। देखो, असल में ये है कि अ, इतने हजारों साल से इन हिंदुस्तान के गुलाम रहने से और अध्यात्म का जो एक परंपरा था वो एक तरह से टूट गया है, और बहुत सारा चीज यहाँ इस देश में घुस गया है। जैसे गरीबी को अध्यात्म से जोड़ना, या गरीबी को बहुत मूल्य देना कि गरीबी कुछ कुछ दुर्लभ बात है या कोई आध्यात्मिक बात है। और गरीबी और आध्यात्मिकता कुछ पर्यायवाची टाइप शब्द है। तो ये इन लोगों के अंदर घुस गया है, क्योंकि इस देश में दूसरे लोग आए, बाहर से आक्रमण करते रहे, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आया, तो इन लोगों का धर्म गरीबों का धर्म, और इनके पास कोई विज्ञान है नहीं ढंग का। तो एक आदमी को लगता है कि भाई गरीब आदमी जो होगा वो सिंपल होगा, वो, और जो जितना तुम गरीबी में रहोगे तो कम से कम में जीते हो अगर, तो झंझट नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगा, तो तुम आसानी से उस तरफ यात्रा कर सकते हो। लेकिन हम लोग के देश में जो अध्यात्म का केंद्र बिंदु है साक्षी भाव, तो साक्षी को कोई पकड़ ले तो फिर बाहर क्या है, बाहर कैसे जी रहे हो तुम, उसका कोई मूल्य नहीं। और यही टेस्ट है कि साक्षी जितना ज्यादा होगा, बाहर कुछ भी हो, उन चीजों से तुम छुए नहीं, अछूत रहोगे, मतलब टच नहीं होगे, उनसे तुम प्रभावित नहीं होगे। और असली कला तो यही है ना कि भाई जो विपरीत है, विपरीत के बीच में तुम एक सामंजस्य को, एक हार्मोनी को साध लो, ये असली बात है। तो अब जो है, क्योंकि लोग सामान्यतः लोग के पास कोई, जो भी लोग सामान्य लोग जो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, कोई राजा महाराजा तो है नहीं, कोई बुद्ध महावीर जैसे या राम और कृष्ण जैसे लोग तो बहुत थोड़े होते हैं जो कि जीवन के भोग को जाने हैं। जैसे उपनिषद में कहा गया, तेन तकते न भुंजिता, जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा, क्योंकि उसको अनुभव उस चीज को जान गया। तो अब जो है एक सामान्य आदमी जी रहा है, तो कबीर वाला रास्ता चुनना पड़ेगा। कबीर के पास एक ही स्त्री थी, कोई अमीर ही नहीं था, तो तुमको जो है उस दिशा में ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपने होश को जगाओ, फिर तुमको धीरे धीरे एक बैलेंस आ जाएगा कि जो चीज क्या कितना जरूरी है, क्या तुम्हारा इनर रिक्वायरमेंट है। अगर सजगता होश आएगा तो फिर सब चक्र जो है धीरे धीरे उन चीजों पर वो सब भी बैलेंस होने लगेगा। इसीलिए ओशो जो है उसको, क्योंकि वो होता फिर यात्रा हो ही नहीं पाता। एक लाइफ जो है वो बहुत कम पड़ जाता। तुम बस शरीर को ही शुद्ध करते रहते, विचार को ही शुद्ध करते रहते, या नीचे के चक्रों में ही उलझे रहते। तो उनका ज्यादा प्रयोग शुरू होता है बस एक तरह से समझो कि आज्ञा चक्र से शुरू हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई आज्ञा चक्र पर फोकस होने लगे, नहीं तो फिर पागल खाना जा सकता है। वो जो ध्यान विधि वो बनाए हैं वो धीरे धीरे तुमको हर तरह से शुद्ध करता जाता है। शरीर को शुद्ध करता है, विचार को, भाव को, फिर तुम उनके पार जा सकते हो। जो भी चीज शुद्ध होगा वो धीरे धीरे शून्य होता जाएगा, यही शुद्धता का प्रमाण है। तो अब इसका मतलब शून्य होने का ये मतलब नहीं कि वो गायब हो जाएगा। तो अब जो जहां हो वहीं से यात्रा करोगे ना। जी। तो
जो विधि बताए हैं उसको श्रद्धा से करो, धीरे धीरे चीज सब बदलेगा। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर होश बढ़ेगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या तुम्हारे जीवन में जरूरत क्या है, और तो जो जरूरत होगा उसको तो उतना जी लोगे। या हो सकता है कि आदमी, अब हम अगर किसी चीज के बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं कि ये इससे हम छूट जाए, इससे मुक्त हो जाए, तो वो चीज और उससे और बंध जाता है। उस पर ध्यान ही नहीं देना है, ध्यान दो कुछ पॉजिटिव पर। पॉजिटिव है कि भाई हम जो जो साधना कर रहे हैं उसमें डूबे पूरा। और अगर कोई भी किसी भी तरह का चीज हमको अंदर से दिखाई दे रहा है कि ये मेरा जरूरत है, उसको पूरा कर, अगर मौका मिल रहा है तो उसको पूरा करें, लेकिन उसके बारे में अब चिंतन करते रहें, सोचते रहें, प्लानिंग करते रहें, उसका जरूरत नहीं। और इसमें कोई अधैर्य जो है वो कोई मदद नहीं करने वाला है कि जल्दी कुछ हो जाए। इतना हड़बड़ी, मतलब ये आदमी अपरिपक्व है और समय ज्यादा लगेगा। इसलिए तैयार रहो भाई, 100 जन्म लगे तो भी ठीक। कहने के लिए हम कह रहे हैं, जो आदमी इतने के लिए रेडी है वो उसका जल्दी हो जाएगा। वो कहानी सुने हो नारद वाला? जी। जब नारद बोले उस आदमी को कि भाई 10 जन्म भी लग सकता है, पहले आदमी तो गुस्सा गया था, फिर उसको बोले, दूसरे को बोले, उनको डर भी लग रहा था कि 10 जन्म लग सकता है, तो वो पूरा नाचना शुरू किया। लेकिन तो या तो शायद बोले होंगे इस वृक्ष में जितना पत्ता है उतना समय लगेगा, तो भी वो एकदम आनंद मगन होकर नाचने लगा। बोला कि बस इतना ही लगेगा, यहाँ तो इतना जंगल में जो वृक्षों का कोई कमी नहीं। तो जब तुम रेडी रहते हो कि कितना भी, मतलब हम उसके लिए वेट करेंगे फॉर इटर्निटी, तो फिर तुरंत बात बन जाता है, क्योंकि फिर तुम्हारा वासना गिर गया। अब तुम ये भी तो वासना है कि ये सब कैसे शुद्ध हो, जब ये सब के फेरा में क्यों पड़े हो। तुम बस वर्तमान में होने का कोशिश करो, वर्तमान में जीने का कोशिश करो, इस क्षण में होने का कोशिश करो। और वर्तमान में आदमी इसलिए नहीं होता कि उसके वासना है कि भाई इसको शुद्ध करना है, इस चक्कर को ठीक करना है, और उसके चक्कर में पड़ गया, फिर धन चक्कर फिर हो गए। अब हमको मणिपुर को ठीक करना है, ये तो मैप है ना। जैसा मैप होता है वैसा रियलिटी नहीं होता है। मैप, अगर दिल्ली में जो मैप दिखाया जा रहा है, दिल्ली का ये मैप दिख रहा हो, तो वैसा दिल्ली में जाके वैसा थोड़े होगा। कोई जरूरी नहीं हर आदमी को सब चक्रों से यात्रा करके ही गुजरना पड़े। इसलिए उन चीजों को अस्तित्व पर छोड़ दो। तो अगर परमात्मा अगर शब्द देना है तो उसको छोड़ दो। ये भी एक लोभ है, वासना है कि भाई कैसे हम मुक्त हो जाएं। उन चीजों को सोचने का जरूरत ही नहीं। तुम बस जो ध्यान कर रहे हो उसमें पूरा अपने को अर्पित करो। तो हर दिन ध्यान गहरा होगा जरूरी नहीं है, जब नहीं हो रहा है उसको भी स्वीकार करो। अगर हमें हमेशा चाहत बना रहे कि एकदम ध्यान में एकदम निर्विचार हो जाए, एकदम बिल्कुल समाधि घट जाए, वो कभी नहीं होने वाला। इसलिए जो कृष्ण बोलते हैं कि भाई तुम्हारा अधिकार है कर्म करने का, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल अस्तित्व से आएगा, फल परमात्मा देगा। ठीक ठीक है ना जी। तो आगे क्या पूछना है? अवेयर या साक्षी या वर्तमान में रहना ने कहा, तो उसके साथ में एक चीज रहती है हमेशा, मतलब शरीर विचार, और मोस्टली शरीर या विचार के साथ ही तादात्म्य में इतना रहता है कि वर्तमान में रहते हैं फिर भूल जाते हैं। तो शरीर और मन से तादात्म्य कैसे कम हो? फिर वही वासना कैसे कम हो? देखो ये प्राकृतिक है। शरीर क्योंकि सबसे स्थूल चीज है, वो दिखाई दे रहा है, वो इतना ऑब्वियस है कि शरीर है। तो जन्मों जन्मों से, हजारों जन्मों से कोई ना कोई शरीर से
प्राणी जुड़ा होता है, कभी जानवर होता है, कभी पेड़ पौधा होता है, कभी कीट पतंग होता है, कभी मनुष्य बन जाता है, लेकिन हर फंक्शन कर रहा है किसी मैकेनिज्म के माध्यम से ही, किसी शरीर के माध्यम से ही, इसलिए उसे तादात्म्य होना तो प्राकृतिक। अब जब तुम सत्य को जान जाओगे, ये कहा जाता है आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, अल्टीमेटली यू आर एवरीथिंग। तभी तो अद्वैत होगा ना, जहाँ सब कुछ तुम हो, लेकिन क्योंकि एक एक्सट्रीम पर चले गए हो, इसलिए तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा असली गहराई है, जो केंद्र है, उससे अपने आप को जोड़ो। प्रश्न क्या पूछे थे कि तादात्म्य कैसे टूटे या कैसे कम हो? तो बस उसका भी सबका बस एक ही फॉर्मूला है, तुम होश लाने का कोशिश करो, वर्तमान में होने का कोशिश करो, और वो जो शरीर से तादात्म्य हो रहा है, ये सब होता ही रहेगा। इसमें भी अधैर्य है कि भाई तुरंत हो जाए, तुरंत कुछ होता ही नहीं है। तुरंत जब भी होगा तो ऐसे ही मौसमी पौधा होगा। बरगद का पेड़ चाहते हो तो धैर्य रखना पड़ेगा, और अगर तुमको प्रेम है सच में स्वयं को जानने से, तो फिर कोई अधैर्य होने का मतलब नहीं। सच में अगर तुम इस यात्रा को करना चाहते हो, तो चाहे वो कितना भी समय लगे, ओशो तो बोलते ही यात्रा ही मंजिल, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं तुम पहुंच के अगर रुक गए तो तुम मर गए, फिर हो गया कि वो सड़ गया तुम्हारा वो तालाब जो है। ये कहीं भी तुम रुक नहीं सकते, इसको बुद्ध बोलते हैं चरे वेती, गो ऑन मूविंग। इसीलिए घबराहट क्यों है यात्रा से? तादात्म्य होता रहेगा, क्योंकि उसी को जाना है लोग, और पूरा समाज हमारा जो है उस तादात्म्य को मजबूत करता है। इसलिए जब भी तुमको कुछ प्रमाण मिले कि तुम शरीर से ज्यादा कुछ हो, तो उसको सजो के रखो, उसके स्मरण को रखो कि हाँ ऐसा भी है, ये सिर्फ इतना ही भ्रम नहीं। तो धीरे धीरे स्वामी जी का गाना सुनाते हैं ना, धीरे धीरे क्या हो, क्या है याद नहीं। जो ये तो है कि हल्की गाड़ी हाँको, वो नहीं, वो कबीर का ही हमको लगता है। वो मतलब जो माली जो है पानी सींचता रहता है उसमें, पेड़ में, पौधा में, तो धीरे धीरे बढ़ता है वो। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे होता है। मोहब्बत रंग लाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो चक्र का मतलब कहा जाता है या बात होती है। एक बार घर आया था तो आप बोल रहे थे कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं साधना में, शरीर का इधर उधर मुद्राएं बनाना या कुछ भी, कि ये दिख रहा है या वो दिख रहा है या ऐसा अनुभव हो रहा है, ये मोस्टली साइकिक है। साइकिक का अर्थ यानी कि माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है उन्हें एक तरह। नहीं, साइकिक का मतलब वो नहीं है। साइकिक का मतलब है कि अचेतन से निकल रहा है। नहीं, ये जो भी अनुभव होता है, चाहे कोई भी अनुभव, वो अनुभव आध्यात्मिक उसको नहीं बोल सकते। वो एट द लेवल ऑफ बॉडी माइंड ही होता है। वो झूठा नहीं है, कल्पना नहीं है, वो है रियल, इट इज रियल। अब तुम भोजन कर रहे हो, तुमको स्वाद लग रहा है, कोई झूठ हो रहा है, वो कल्पना तो नहीं। लेकिन इसमें बॉडी माइंड का इन्वॉल्वमेंट है। वो जो तुमको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है अपने स्वभाव में। स्वभाव जो है में तब तुम तभी पहुँचते हो जब तुम ये जितना भी ये इनको कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट स्वयं को जानना जो है, वहाँ पर कोई अनुभव नहीं,
क्योंकि अनुभव कैसे हो सकता है वहाँ? अनुभव तो तू हमेशा पर का होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि जब तुम कोई बहुत वासना करते हो, कोई इच्छा करते हो, तो तुम अनुभव क्रिएट कर देते हो, दैट इज प्रोजेक्शन। लेकिन रियल में भी ऐसा होता है, बट इट इज एट द लेवल ऑफ बॉडी माइंड। वो झूठ नहीं है। अब तुम सेक्स में जो आदमी जो है जिसको ऑर्गाज्म कहते हैं, कोई अनरियल थोड़े है, वैसे ही वो सब भी अनुभव है। लेकिन अनुभव करने वाला तो वही चैतन्य ही है ना। अनुभव तो बिना चैतन्य के प्रेजेंस के हो नहीं सकता है। चाहे वो कुछ भी हो, सपना भी तुम देखते हो, चैतन्य का होना जरूरी है उसमें। जी। वो दो तरह का हो सकता है, एक असली वास्तविक हो सकता है, रियल हो सकता है, और एक हो सकता है बस तुम क्रिएट कर रहे हो बिकॉज यू आर डिजायरिंग टू मच that this should happen. You have read somewhere, you have heard from someone. Now you want, because you are desiring too much all the time. It happened, but that is not a real experience. जो भी होगा वो खुद होगा, उसमें तुम you cannot create anything real by your imagination. It will happen out of blue, suddenly. You were not desiring it. You were unaware of it, and it happened on its own. कभी किसी चीज का मजा भी है जब तुम उसको चाह ही नहीं रहते। इसीलिए कहते हैं ना, ध्यान जो है वो, अगर सच में ध्यान में जाना है तो फिर इच्छाओं को छोड़ के जाओ। जो होना होगा होगा, जिसके पात्र होगे तुम वो मिलेगा। अल्टीमेटली तो one has to go beyond all experiences. That is the real maturity. तुम निकालो $50,000। $50,000 से क्या होगा? 1 लाख दे देते हैं। $50,000 बोल रहे तो तुम सुन ही नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं ना, $50,000 से क्या होगा? 1 लाख दे देते हैं। $50,000 समझते हो या नहीं समझते हो? समझ रहा हूँ ना, तभी तो 1 लाख कह रहा हूँ। मतलब शब्दों में सिर्फ कह रहे हो। 50 होंगे तो 1 भी आ जाएंगे। चाहोगे तभी आएंगे ना, जब देना चाहोगे तभी ना आएगा। देने का अभी तो देखो, बाहर के दुनिया में प्रयास करना पड़ता है, बाहर के दुनिया में डिजायर करना पड़ता है, और उसके बाद उसी हिसाब से तुमको प्रयास भी करना होगा। ये जो दोनों का अलग नियम है, हम दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। ये बाहर के जो भी बाहर चाहते हो उसमें एफर्ट नहीं करोगे, उसके लिए पूरा प्रयास नहीं करोगे, भागीरथी प्रयास तो कभी नहीं आएगा। दोनों में आदमी को आना चाहिए कि भाई स्विच ऑफ कर सके, स्विच ऑन कर सके। अभी हमको भीतर घर के अंदर जाना है तो दूसरा रूल है, घर के बाहर का रूल दूसरा है। कंफ्यूज हम लोग इसलिए हो जाते हैं, जब बाहर जाना होता है तो भीतर के रूल को अप्लाई करते हैं, भीतर जाना होता है बाहर के रूल को अप्लाई करते हैं। अब डिजायर करने लगे भाई इनलाइटनमेंट हो जाए। इफ यू आर डिजायरिंग इनलाइटनमेंट, इट विल नेवर हैपन। और वो आदमी कंप्लीट है जो कि दोनों पंखों को उपयोग करना जानता है। अब ये क्योंकि इस देश में ट्रेडिशन रहा है कि भाई एक आदमी जो अध्यात्म से जुड़ेगा तो सब छोड़ के घर से छोड़ के भाग जाए। अब बुद्ध भी गए क्योंकि वो एक एक्सट्रीम पर चले गए थे, इसलिए उनको दूसरे एक्सट्रीम पर जाना पड़ा। लेकिन अंत में वो मिडिल कोई कांस्टेंट चीज नहीं, कोई फिक्स चीज नहीं कि दिस इज द मिडिल। इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द टाइट रोप। अगर तुम एक दिशा में एक तरफ मुड़ रहे हो ज्यादा तो फिर दूसरे तरफ बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए जो है, जो एक तरह से समझो कि जैसे विनोद खन्ना है तो बहुत उन चीजों के पीछे भागा होगा, धन के और प्रसिद्धि हो किया होगा, तो आदमी एक दिन बोर हो जाता है।
फिर ध्यान की तरफ गया, उसमें भी प्रयास किया काफी। फिर जो है वो अभी कल हम कुछ और बोल रहे थे, लेकिन अभी उसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। फिर जो ओशो ऑफर भी किए उसको कि आश्रम संभाल लो, हो सकता है ओशो टेस्ट कर रहा हूँ, अब उसको जो काम आता है उसी में जाना चाहिए। उसको आता है एक्टिंग कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारे भीतर ध्यान घट गया है, तुम अगर स्वयं से परिचित हो गए हो, साक्षी भाव आ गया है, तो जो अब कुछ करना ही पड़ेगा। तो कब तक आदमी बैठा रहेगा? वो तो इस चीज को नहीं बोलते हैं कि भाई तुम सब काम छोड़ के, डॉक्टर हो तो तुम छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि वहीं पर अगर आदमी साक्षी हो सका तो असली कुछ। इसीलिए ध्यान को नैक बोलते हैं। इट इज नॉट लाइक साइंस, नो वन कैन taught you from outside. Knack happens when you are all the time you are trying to move your hands and feet in a way. One day you will come to a state where you can swim. In the beginning you will be moving your hand and feet in a imbalanced way, so you have to learn the harmony. वैसे ही जो है हम चैतन्य कीर्ति के बारे में भी जो बोले, अब उस समय जो ठीक लगा वो बोले, लेकिन उनको हो सकता लग रहा होगा कि ये जो पूछ रहा है इसके लिए बिल्कुल इररेलेवेंट है अभी। तो बिल्कुल मानसिक प्रश्न है इसका, कोई भी उससे जीवन से कोई। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो क्यों बोले। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, तो ये हो सकता है कि वो इसलिए बोले होंगे बेकार का प्रश्न पूछ रहा है, तो कोई मतलब नहीं। तो वो भी सीधे बोल के कह के कि बेकार का पूछ रहा है तो आदमी हर्ट हो जाएगा। फिर नीलम के बारे में, नीलम का जो असली मार्ग है वो उनका भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग। लेकिन जब तुम प्रेम किसी से करते हो, सच में प्रेम करते हो, तो एक दिन तुमको समझ में आएगा, वही प्रेम ध्यान बन जाएगा। एक दिन ध्यान की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ओशो चाहते हैं भाई कोई भी मार्ग हो, ध्यान के बिना तो हो नहीं सकता। ध्यान आँख है। हेलो जी। ये मेरे में आ रहा है या तुम्हारे में आ रहा है फोन वगैरह जो भी? एक मिनट रुको, एक मिनट देखने दो। जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो हमको लगता है ये दुनिया असली है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बड़ा है डार्क मैटर। ये जो मैटर जो दिख रहा है उससे ज्यादा बड़ा है डार्क मैटर। और जो मतलब कि कुछ भी है, ग्रह या वगैरह ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ मैटर मान लिया उसको, तो डार्क मैटर उससे भी बड़ा है, उससे बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब उससे कई गुना बड़ा है, कई ज्यादा। तो वो सिमिलर नहीं हुआ क्या ब्लैक होल के? मतलब विज्ञान की भाषा में ही बता रहे हैं उसमें कि वो ब्लैक होल को तुम एक तरह से कह सकते हो कि जो बोल रहे हैं ना कि नहीं होना जो है वो ब्लैक होल समझ लो एक तरह से उसको। अच्छा। तो फिर डार्क मैटर क्या हुआ? उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है डार्क एनर्जी। अच्छा, जैसे सत्व है ऐसे? नहीं, वो डार्क एनर्जी जैसे क्या बोले? जैसे सत्व है, सत्व तो मतलब क्या? सत्व रज तम। हाँ, तो ऐसे उसका उल्टा डार्क एनर्जी, मतलब एक अच्छी एनर्जी है, एक नहीं, वो जिस तरह से तुम सोच रहे हो वो अच्छी बुरे का यहाँ बात नहीं। अच्छा, मतलब ये है कि वो एक समझ लो कि वो वहाँ पर कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहाँ नथिंग हैज बीन क्रिएटेड। इट इज जस्ट मतलब इट इज ए स्टेट ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, या तुम कहो कि जो जिसको तुम बोलते हो कि ये कुछ भी नहीं है, उसी नहीं कुछ से ना कुछ से सब आता है। हाँ। वो जो है उसी में सारा सूर्य, तारा और जितने भी ब्रह्मांड और गैलेक्सी सब उसी में फॉर्म होता है। वो कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं है। वो
वो जो है वो एनर्जी है, तो इसलिए तो डार्क एनर्जी क्या आ गया कि वो गर्भ है, समझ लो, अस्तित्व का गर्भ है। जैसे माँ का गर्भ होता है, वैसा वो गर्भ है जिससे सब कुछ निकलता है, जिससे सब सृष्टि होता है। तो जो भी चीज बाहर होगा ना, वो तुम्हारे भीतर भी है। जिसको अच्छा। बुद्ध शून्यता का बात करते हैं कि शून्यता जो है, शून्यता को ऐसे सुनने में लगता है कि शून्यता, हाँ। लेकिन वो जो शून्यता है वो वही तो सब सारा शक्ति लिए हुए है, वही तो सबसे बड़ा चीज। और बिना शून्य हुए तुम अपने चैतन्य को जान ही नहीं सकते। तो जिस नाकुछ का बात वो कर रहे हैं चैतन्य कीर्ति की, कुछ भी नहीं है, वही तो सब कुछ है। वही तो सब कुछ है। इसीलिए ओशो इस बात को बोले कि योर बीइंग इज मोर लाइक नॉन बीइंग देन बीइंग। जो होना तुम्हारा जो है वो ना होने के जैसा ज्यादा है। इसीलिए जो होता है, जब आदमी जो अहंकार का मिटना क्या है, वो यही है कि भाई तुम कुछ हो, तुम मानते हो कि तुम कुछ हो, यू आर समथिंग। वो जितना ज्यादा तुमको समझ में आएगी कि यू आर नोबडी, यू आर नथिंगनेस, तो तुम सत्य के उतने करीब हो रहे हो। लेकिन ये कोई मॉरलिटी का बात नहीं कि तुम ओढ़ लिए कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपके पैरों की धूल है। जो बोले कि भाई उसको तुम बोलो हम तो जानते ही तुम पैरों की धूल, वही आदमी जूता लेके तुमको दौड़ा देगा। ये जो है ये अंदर का अनुभव है, वही असली ध्यान का अनुभव, वही तो सबसे बड़ा बात है। क्योंकि वो मिटने का बात है, वो अहंकार के शून्य होने का बात है, इसलिए उसमें कोई जाना नहीं चाहता है। अब पता नहीं कि वो चैतन्य कीर्ति वगैरह को वो सब अनुभव है या नहीं है। जब ऐसी इस तरह से कोई आदमी रिजेक्ट कर दे, बहुत डाउट होता है। ऐसे भी चैतन्य कीर्ति तो क्या थे, वो एक न्यूज़पेपर के ये थे, क्या बोलते हैं, एडिटर वगैरह थे, अपना कुछ भी थे, अपना जो भी।